जब भी हमसे कोई अच्छे से बात नहीं करता है, हमारी बातों का सही से जवाब नहीं देता है, यानी कि हमें इग्नोर करता है, तो ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, दोस्तों का, किसी रिश्तेदारों का या फिर किसी का भी। जब तक सामने वाला हमारी बातों का जवाब देता है, हमसे बात करता है, तब तक तो सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन जब वही इग्नोर करने लगता है तो अक्सर हमें समझ में ही नहीं आता कि आखिर हम क्या करें, और हम परेशान हो जाते हैं। कई बार तो हमें ये क्यों हो रहा है इसका कारण भी हमें नहीं पता होता, और तब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही पेनफुल सिचुएशन हो जाती है। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जो आपको किसी भी ऐसी सिचुएशन को आसानी से हैंडल करने में हेल्प करेंगी, जिससे अगली बार आप जब भी किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे तो आपको पता होगा कि आपको उसे फेस कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। हमारी पहली टिप आती है, बात करके समझने की कोशिश करें। जब कोई आपको इग्नोर करे तो आप सबसे पहले इस बारे में उससे बात करिए और ये समझने की कोशिश करिए कि आखिर ऐसा क्यों है, कि कहीं आपसे ही कोई ऐसी गलती तो नहीं हो गई है जिसके कारण वो आपसे बात नहीं करना चाहते और इसी वजह से वो आपको इग्नोर भी कर रहे हो। अगर ऐसा हो तो अपना ईगो दिखाए बिना सॉरी बोलकर उसी समय उस बात को खत्म कर सकते हैं आप। दूसरी बात हो सकती है जो आपको जानबूझकर नहीं बल्कि किसी काम में बिजी होने के कारण ही टाइम ना दे पा रहे हो और आपको लग रहा हो कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये सभी बातों का पता आपको तभी चलेगा जब आप फेस टू फेस उनसे बात करेंगे। वैसे भी ये कहा जाता है कि बहुत सी परेशानियों का हल आपस में बात करके ही निकाला जा सकता है, इसीलिए सबसे पहले आपको बात करके ही इस परेशानी की वजह जाननी चाहिए। दूसरी बात आती है अवेलेबिलिटी को कम करना। हमें किसी भी चीज़ या इंसान की कीमत का पता तभी चलता है जब वो हमारे पास नहीं होती, तब जाकर हमें उसकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। उसकी कमी ही हमें उसकी वैल्यू को समझाती है। यही बात हमारे लिए भी लागू होती है। जब तक आप सामने वाले को अपनी कमी महसूस ही नहीं होने देंगे, वो आपकी कीमत को भी नहीं समझेंगे। इसीलिए अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा हो तो आप कुछ टाइम के लिए दूर होकर देखिए, वो खुद ब खुद आपकी कीमत को समझ जाएंगे। ये कमी ही उनकी नज़र में आपकी वैल्यू को बढ़ाने का भी काम करेगी। तीसरी बात, ज़्यादा ज़रूरतमंद मत बनिए। माना हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हमें सभी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इतना भी क्या कि कोई हमें इग्नोर करे जा रहा है और हम उससे बात करने के लिए, उसके साथ के लिए उससे रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर वो इंसान मान भी जाए तो आप ही सोचिए, क्या कभी सच में वो आपकी वैल्यू को समझ पाएगा? नहीं, क्योंकि उसे पता है आप उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसीलिए खुद को ज़्यादा ज़रूरतमंद ना दिखाइए, इससे आप अपनी नज़र में ही अपनी कीमत को कम करते जाते हैं। चौथी बात, दूसरी चीज़ों पर अपना ध्यान दें। दुनिया में किसी के लिए ना ही कुछ रुका है और ना ही कुछ रुकेगा, इसीलिए ये बात अपने आप को अच्छे से समझा लें। जिसे आपकी ज़रूरत होगी, जिसे आपकी कमी लगेगी, वो आपके पास ज़रूर आएगा। लेकिन इसके लिए बाकी चीज़ों को छोड़ देना ये कहीं भी अक्लमंदी नहीं कहलाता। आपके पास अपनी लाइफ को, अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स पर फोकस करने का टाइम है, उस पर फोकस करें। ये आपको बिजी तो रखेगा ही, साथ ही साथ आपको सभी बेकार की बातों से या फिर कहें दुख देने वाली बातों से भी दूर रखेगा। पांचवी बात आती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना कर रखें। हमारी लाइफ में सभी चीज़ों की इम्पोर्टेंस है, सभी लोगों की इम्पोर्टेंस है, लेकिन इन सभी के बाद भी हमें कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई भी हमें इम्पोर्टेंस नहीं देगा। जब हमारे सब कुछ करने के बाद भी कोई हमारी वैल्यू को नहीं समझ रहा है, हमें इग्नोर कर रहा है, तो हमें भी उसे कुछ स्पेस देना चाहिए। अगर उन्हें सच में हमारी ज़रूरत होगी तो वो भले ही कुछ टाइम के बाद ही सही वो हमारे पास आ ही जाएंगे, और अगर तब भी वो आपके पास नहीं आते हैं तो आपको कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं रहा तो दूसरों की नज़र में ही नहीं, आप अपनी नज़र में भी अच्छा फील नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। आज हमने आपको 5 ऐसी बातें बताई हैं जिनका ध्यान रखकर आप इस सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। आपको इसमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।